दूसरा समूएल उसका 17वां बाब जो 29 आयात पर मुश्तमिल है। और अखीतफुल ने अबीसलूम से ये भी कहा कि मुझे अभी 12,000 मर्द चुन लेने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और ऐसे हाल में कि वो थका मांदा हो और उसके हाथ ढीले हों, मैं उस पर जा पड़ूंगा और उसे डराऊंगा, और सब लोग जो उसके साथ हैं भाग जाएंगे, और मैं फकत बादशाह को मारूंगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस आदमी का तू तालिब है वो ऐसा है कि गोया सब लौट आए, यूं सब लोग सलामत रहेंगे। ये बात अबीसलूम को और इसराइल के सब बुजुर्गों को बहुत अच्छी लगी। और अबीसलूम ने कहा, अब अर्की हूसी को भी बुलाओ, और जो वो कहे हम उसे भी सुने। जब हूसी अबीसलूम के पास आया तो अबीसलूम ने उससे कहा कि अखीतफुल ने तो ये कहा है, क्या हम उसके कहने के मुताबिक अमल करें? अगर नहीं तो तू बता। हूसी ने अबीसलूम से कहा कि वो सलाह जो अखीतफुल ने इस बार दी है अच्छी नहीं। माँ सिवा इसके हूसी ने यह भी कहा कि तू अपने बाप को और उसके आदमियों को जानता है कि वो ज़बरदस्त लोग हैं, और वो अपने दिल ही दिल में उस रीछनी की मानिंद जिसके बच्चे जंगल में छिन गए हों झला रहे होंगे, और तेरा बाप जंगी मर्द है और वो लोगों के साथ नहीं ठहरेगा। और देख, अब तो वो किसी गार में या किसी दूसरी जगह छिपा हुआ होगा, और जब शुरू ही में थोड़े से कत्ल हो जाएंगे तो जो कोई सुनेगा वो यही कहेगा कि अबीसलूम के पैरवों के दरमियान तो खून रेजी शुरू है। तब वो भी जो बहादुर है और जिसका दिल शेर के दिल की तरह है बिल्कुल पिघल जाएगा, क्योंकि सारा इसराइल जानता है कि तेरा बाप जबरदस्त आदमी है और उसके साथ के लोग सूरमा हैं। सो मैं ये सलाह देता हूँ कि दान से बीर सबा तक के सब इसराइली समुंदर के किनारे की रेत की तरह तेरे पास कसरत से इकट्ठे किए जाएंगे, और तू आप ही लड़ाई पर जाए। यूं हम किसी न किसी जगह जहां वो मिले उस पर जा ही पड़ेंगे, और हम उस पर ऐसे गिरेंगे जैसे शबनम जमीन पर गिरती है। फिर ना तो हम उसे और ना उसके साथ के सब आदमियों में से किसी को जीता छोड़ेंगे। माँ सिवा इसके अगर वो किसी शहर में घुसा हुआ होगा तो सब इसराइली उस शहर के पास रस्सियां ले आएंगे, और हम उसको खींचकर दरिया में कर देंगे, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी वहां नहीं मिलेगा। तब अबीसलूम और सब इसराइली कहने लगे कि यह मशवरत जो अर्की हूसी ने दी है अखीतफुल की मशवरत से अच्छी है, क्योंकि ये तो खुदावंद ही ने ठहरा दिया था कि अखीतफुल की अच्छी सलाह बातिल हो जाए, ताकि खुदावंद अबीसलूम पर बला नाजिल करे। तब हूसी ने सदूक और अब्यातर काहिनों से कहा कि अखीतफुल ने अबीसलूम को और बनी इसराइल के बुजुर्गों को ऐसी ऐसी सलाह दी, और मैंने ये सलाह दी। सो अब जल्द दाऊद के पास कहला भेजो कि आज रात को दश्त के घाटों पर ना ठहर, बल्कि जिस तरह हो सके पार उतर जा। ऐसा ना हो कि बादशाह और सब लोग जो उसके साथ हैं निगल लिए जाएं। और यूनतन और अखीमाज ऐन राजिल के पास ठहरे थे, और एक लौंडी जाती और उनको खबर दे आती थी, और वो जाकर दाऊद को बता देते थे, क्योंकि मुनासिब ना था कि वो शहर में आते दिखाई देते। लेकिन एक छोकरे ने उनको देख लिया और अबीसलूम को खबर दी, पर वो दोनों जल्दी करके निकल गए और बहूरीम में एक शख्स के घर गए जिसके सेहन में एक कुआं था। सो वो उसमें उतर गए, और उसकी औरत ने पर्दा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उस पर दला हुआ अनाज फैला दिया, और कुछ मालूम नहीं होता था। और अबीसलूम के खादिम उस घर पर उस औरत के पास आए और पूछा कि अखीमाज और यूनतन कहाँ हैं। उस औरत ने उनसे कहा वो नाले के पार गए, और जब उन्होंने उनको ढूंढा और ना पाया तो यरूशलेम को लौट गए। और ऐसा हुआ कि जब ये चले गए तो वो कुएं से निकले और जाकर दाऊद बादशाह को खबर दी, और वो दाऊद से कहने लगे कि उठो और दरिया पार हो जाओ, क्योंकि अखीतफुल ने तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी सलाह दी है। तब दाऊद और सब लोग जो उसके साथ थे उठे और यरदन के पार गए, और सुबह की रोशनी तक उनमें से एक भी ऐसा ना था जो यरदन के पार ना गया हो। तब अखीतफुल ने देखा कि उसकी मशवरत पर अमल नहीं किया गया, तो उसने अपने गधे पर जीन कसा और उठकर अपने शहर को अपने घर गया, और अपने घराने का बंदोबस्त करके अपने को फांसी दी और मर गया, और अपने बाप की कब्र में दफन हुआ। तब दाऊद महानीम में आया, और अबीसलूम और सब इसराइली मर्द
جو اس کے ساتھ تھے یردن کے پار ہوئے، اور ابی سلوم نے یوآب کے بدلے اماسا کو لشکر کا سردار کیا۔ یہ اماسا ایک اسرائیلی آدمی کا بیٹا تھا جس کا نام اترا تھا۔ اس نے نحسن کی بیٹی ابی جیل سے، جو یوآب کی ماں زرویا کی بہن تھی، صحبت کی تھی، اور اسرائیلی اور ابی سلوم جلاد کے ملک میں خیمہ زن ہوئے۔ اور جب داؤد مہانیم میں پہنچا تو ایسا ہوا کہ ناحس کا بیٹا سوبی بنی امون کے ربا سے، اور امییل کا بیٹا مکیر لود بار سے، اور برزلی جلادی راجلیم سے پلنگ اور چارپائیاں اور باسن اور مٹی کے برتن اور گیہوں اور جو اور آٹا اور بھنا ہوا اناج اور لوبیے کی پھلیاں اور مسور اور بھنا ہوا چبینا اور شہد اور مکھن اور بھیڑ بکریاں اور گائے کے دودھ کا پنیر داؤد کے اور اس کے ساتھ کے لوگوں کے کھانے کے لیے لائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بیابان میں بھوکے اور ماندے اور پیاسے ہیں۔